हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल सुपर इंटरमीडिएट क्लासेस में। चलिए समझते हैं इस वीडियो में इन्फिनेटिव और जीरेंड के बीच में अंतर। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इन्फिनेटिव और जीरेंड का जो पहचान है वो सेम है। नानी ने क्रिया में जुड़े रहते हैं, खेलना, पढ़ना, बोलना, हंसना, बैठने, नानी ने जुड़े रहते हैं। जीरेंड बनाने के लिए अगर जीरेंड एक्टिव वॉइस में है तो हमें वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। अगर वही ये पैसिव वॉइस में है तो हमें बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो चलिए इसको समझते हैं। एक चीज सबसे पहले आप जान लीजिए, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, जस्ट आफ्टर एनी प्रीपोजिशन, आपको जीरेंड का यूज करना है। जैसे मैं उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से डरता था, इसको हम बनाएंगे आई वाज। एक्चुअली इसमें हम एफ्रेड का प्रयोग करेंगे। एफ्रेड मतलब डरना, वो कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए हमें इसको सिंपल बनाना है इजमार वाजवेयर से। आई वाज, अब डरता था, डरना की अंग्रेजी होता है एफ्रेड। आई वाज एफ्रेड। ध्यान दीजिए, एफ्रेड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है। ये एक फ्रेजल एडजेक्टिव है, इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज जरूर होगा। लेकिन जब ऑफ का यूज होगा, यहां पे देखिए ये सब सारे जीरेंड है। ठेस पहुंचाना, बोलना, गाड़ी चलाना, जाने, बाइक चलाना, बोलना, नानी ने, सब में आया नहीं आया, ये जीरेंड है। लेकिन यहां पे प्रीपोजिशन आ गया ऑफ। अब ठेस पहुंचाने की अंग्रेजी लिखना है, ठीक, ठेस पहुंचाने की। तो यहां हम प्रीपोजिशन के बाद इन्फिनेटिव की रचना अगर कर दें तो फिर वो कतई गलत होगा। हमें इन्फिनेटिव नहीं बनाना है प्रीपोजिशन के बाद। प्रीपोजिशन के बाद हमें उसको बनाना है जीरेंड, और जीरेंड बनता है इस प्रकार से, ठीक, इस तरह हमने इसको बनाना है। आई वॉज अफ्रेड ऑफ हर्टिंग। उसके बाद हम लिखेंगे ठेस पहुंचाना। क्या आप ठेस पहुंचा रहे हैं उसकी भावनाओं को, ये ऑब्जेक्ट है, इसको लिख देंगे हिज फीलिंग्स, ठीक। आई वॉज अफ्रेड ऑफ हर्टिंग हिज फीलिंग्स। इस तरह से हमें इसको बना लेना है। तो प्रीपोजिशन के बाद दोस्तों आप एकदम बढ़िया से जान लीजिए कि आपको प्रीपोजिशन के बाद जीरेंड ही बनाना रहेगा। एक और सेंटेंस है यहाँ पे जिसमें प्रीपोजिशन ऑलरेडी रहेगा और प्रीपोजिशन के बाद हमें जीरेंड ही बनाना है। मैंने उसे बाजार जाने से रोका, ठीक। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव और जीरेंड की तरह से पहचाने, देखिए जाने लिखा हुआ है, ठीक। मैंने उसे बाजार जाने से रोका, किसने रोका, मैंने, आई, ठीक। अब रोकना की अंग्रेजी होता है प्रिवेंट, मना किया या रोका, ठीक है। मना करना या रोकना के लिए प्रिवेंट लिख सकते हैं, स्टॉप भी लिख सकते हैं। आई प्रिवेंट, अब चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने यहाँ पे ईडी जोड़ देना है, उसको सेकेंड फॉर्म बनाना है। आई प्रिवेंटेड, मैंने रोका, किसको रोका, उसे, ऑब्जेक्ट लिख देनी है। आई प्रिवेंटेड हिम। अब देखिए लिखा है बाजार जाने से, यहां पे से की इंग्लिश हमने फ्रॉम का यूज करना है, क्योंकि प्रिवेंट के साथ ये फ्रॉम लगता ही लगता है, और से की अंग्रेजी हमने प्रीपोजिशन फॉर का यूज करना ही करना है। अब भैया जी, जब प्रीपोजिशन आ गया है तो प्रीपोजिशन के साथ हम इन्फिनेटिव नहीं बना सकते हैं। इस तरह नहीं लिख सकते हैं टू गो, फ्रॉम टू गो, वो गलत हो जाएगा। उसमें बस आपको क्या करना है, जीरेंड बनाना है, उसमें आईएनजी जोड़ देना है। आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग, अब ये लिख दीजिए बाजार, टू मार्केट, कहीं से कहीं आना जाना के लिए टू का यूज कर दीजिए। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आपने जीरेंड बनाना है, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आपने जीरेंड बनाना है, ये बात ध्यान रखिए। एक चीज और मैं बताता हूं, पोजेसिव केस, पोजेसिव केस के बाद भी आपको जीरेंड ही बनाना है, ठीक। कैसे, समझिए। मैं मोहित का अंग्रेजी बोलना समझ नहीं पाता हूं। मैं मोहित का अंग्रेजी बोलना समझ नहीं पाता हूं। समझ पाता हूं के लिए हमने कैन का यूज करना है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। समझिए, यहां पे मैंने लिखा आई, ठीक। समझ नहीं पाता हूं तो उसको हमने कैन से बना देना है। असमर्थता का बोध हो रहा है, असमर्थता के लिए हमने कैन का यूज करना होता है। आई कैन नॉट, या एक ही में कर दें कांट हो जाएगा, आई कांट। समझ पाता हूं यानी अंडरस्टैंड मतलब समझना, ठीक है। आई कांट अंडरस्टैंड। अब समझिए बात को, मोहित का अंग्रेजी बोलना, ठीक, मोहित का
अंग्रेजी बोलना। तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यस का यूज हम करेंगे क्योंकि यहाँ पे पोजेसिव केस है, अधिकार दर्शा रहा है। मोहित का, तो हमने लिखा मोहित, और इस अधिकार दर्शाने के लिए पोजेसिव केस से पहले हमने एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करना होता है। अब बात समझिए, एपोस्ट्रॉफी यस के बाद इन्फिनेटिव नहीं बनेगा। मोहित, अब अंग्रेजी बोलना, तो पहले बोलना लिखेंगे, जीरन लिखेंगे। अब कहो यहां पे तुम इन्फिनेटिव बना दो, मोहित टू स्पीक, वो गलत हो जाएगा क्योंकि मोहित और एपोस्ट्रॉफी के साथ हमने जीरन का यूज करना होता है। दिस इज द रूल। ठीक, आई कांट अंडरस्टैंड मोहित स्पीकिंग, अब लिख दो इंग्लिश, कितना बढ़िया बन गया। ये बात एकदम ध्यान रखिए कि एपोस्ट्रॉफी एस, ये है एपोस्ट्रॉफी एस और ये पोजीशन दर्शा रहा है, पॉजिटिव केस है, तो हमने यहाँ पे जीरन का यूज करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं। उसका सबसे बड़ा डर सड़क पर गाड़ी चलाना है। उसका सबसे बड़ा डर सड़क पर गाड़ी चलाना है। तो उसका सबसे बड़ा डर, पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया हिज, हिज सबसे बड़ा, बिगेस्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, बिग में ईएसटी जोड़ देंगे, बिगेस्ट। डर की अंग्रेजी होता है फेयर, हिज बिगेस्ट फेयर। अब यहां पे हमने इज का यूज कर देना है, इज गाड़ी चलाना। ठीक, ड्राइव मतलब होता है चलाना, हमने उसमें जोड़ देना है आईएनजी, तभी ये जीरन बनेगा। ठीक है, ये जीरन बन गया। इस स्थान पर हम जीरन या इन्फिनेटिव दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव थोड़ा अनरियल लगता है और जीरन रियल लगता है, उसको मैं समझाऊंगा। हिज बिगेस्ट फेयर इज ड्राइविंग, चलाना है सड़क पर, ड्राइविंग ऑन द रोड। ये आपका बन गया हिज बिगेस्ट फेयर इज मतलब है ड्राइविंग ऑन द रोड। यहां पे ये जीरंड है, ये जीरंड है। कुछ जगहों पे जीरंड और इन्फिनेटिव दोनों का प्रयोग हो सकता है, उसमें कुछ खास अंतर नहीं होगा। चाहे तो हम यहाँ इन्फिनेटिव का भी यूज कर सकते हैं। हिज बिगेस्ट फेयर इज टू ड्राइव ऑन द रोड। ठीक है, यहाँ गाड़ी चलाना का मैंने ड्राइविंग लिख दिया है, यहाँ पर व्हीकल भी लिख सकते हैं, ड्राइविंग व्हीकल ऑन द रोड। व्हीकल मतलब गाड़ी हो जाएगा, ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना हो ही गया। ठीक है, चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पढ़ना और बाइक चलाना मेरा मनपसंद शौक है। पढ़ना और बाइक चलाना, यहाँ पे देखिए पढ़ना और बाइक चलाना, ये एक शौक है, शौक का नाम है, संज्ञा का भी बोध हो रहा है। तो इसको हमें संज्ञा बनाने के लिए जीरन बनाना पड़ेगा। पढ़ना यानी रीडिंग, एंड बाइक चलाना यानी बाइकिंग। रीडिंग एंड बाइकिंग। अब हमने यहाँ पे है के लिए इज का यूज करना है, इज मेरा मनपसंद शौक, माय फेवरेट, और शौक की अंग्रेजी होती है हॉबी। तो यहां पे जीरन बन गया रीडिंग एंड बाइकिंग। रीडिंग एंड बाइकिंग, रीडिंग एंड बाइकिंग इज माय फेवरेट हॉबी। मुझे तुम्हारा इतना अधिक बोलना पसंद नहीं है। एपोस्ट्रॉफी एस के बाद हमने इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करना होता है, लेकिन किसी भी पोजेसिव केस के एडजेक्टिव के बाद भी हम इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पोजेसिव केस का जो एडजेक्टिव है, हिज, हर, माई, आवर, देयर, योर, इस सब के बाद हमने इन्फिनेटिव नहीं बनाना है कतई, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। मुझे तुम्हारा इतना अधिक बोलना पसंद नहीं है, इसको समझिए। पसंद नहीं है किसको, मुझे, यही सब्जेक्ट है, आई हमने लिख दिया। और पसंद नहीं है यानी आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूं। पसंद नहीं है इसका मतलब मैं पसंद नहीं करता हूं। आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूं क्या, तुम्हारा इतना अधिक बोलना। यहां पे देखिए एक पोजेसिव केस का प्रोनाउन है योर, योर। अब योर के बाद हम इन्फिनेटिव नहीं बना सकते हैं, योर टू स्पीक नहीं लिख सकते हैं, योर के बाद हमें जीरंड का ही यूज करना होगा। आई डोंट लाइक योर स्पीकिंग, इतना अधिक यानी सो मच। तो बस इसी तरह से आपको जीरंड का यूज करना है। ये सब जीरंड में आईएनजी जुड़ता है, ये आप जान गए होंगे अच्छी तरह से। मुझे तुम्हारा इतना अधिक बोलना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक योर स्पीकिंग सो मच, या टू मच भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप
इसको पढ़ने के बाद जान जाओगे कि कहाँ पे इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है, कहाँ पे इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।